सालों से, 2-3 सालों से तो कम से कम एक सवाल ये भी आता था कि ये शिमला मिर्च जो हरे रंग की होती थी, ये नारंगी और पीली कैसे मिलने लगी, टमाटर गर्मियों में कैसे मिलने लगे। इस सवाल का जवाब मुझे जालना आके मिला, जब मुझे पता चला कि हिंदुस्तान में जालना ही वो शहर है जहां से हाइब्रिड सीड्स की शुरुआत हुई, जहां से जो कुछ ये बदलाव आप वेजिटेबल्स में, सब्जियों में देख रहे हैं, इसका जनक जालना जिला है। और यहाँ सीड्स की एक कंपनी पहले थी, वहां से शुरुआत हुई, अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और पूरे देश में इनके रिसर्च के लिए उत्तर भारत से लेके पश्चिम भारत तक हर तरफ इनके रिसर्च सेंटर हैं। मैं देखिए एक लैब में आया हूँ, इतनी अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास, यहाँ डीएनए चेक करने के लिए सब्जियों के, और फिर उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे हाइब्रिड कर सकते हैं, कैसे कलर बदला जा सकता है, कैसे मौसम में अलग अलग सब्जियां ली जा सकती हैं। मैं यहाँ से इन लोगों के जो फॉर्म है वो थोड़े दूर है, अगर आपको पता है माहौल क्या है, डेली का कार्यक्रम है, अगर मैं वहाँ आपको दिखाने ले जाऊँ तो मेरा बहुत समय जाएगा। तो इस समय समीर अग्रवाल, इनकी कंपनी कलश सीड्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि बहुत ही अत्याधुनिक कंपनी है। मुझे इनके बारे में पता चला तो मैं इन्हीं से मिलने आ गया। वैसे तो ये पूरे भारत के दौरे पे रहते हैं, लेकिन आज मिल गए। तो समीर जी, हमारे दर्शकों को, चूंकि लैब में तो दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये देखिए, ये पहले ये जो आप मुझे बता रहे थे कि ये डीएनए का, इसके बारे में, ये सब पीसीआर मशीन है, तो इसमें डीएनए का मेजर काम हो सकता है। तो जैसा अगर देखा जाए तो आज से 25 साल पहले हम लोग जो रिसर्च करते थे, उस टाइम पे ऐसा था कि आप प्लांट्स को लैब फील्ड में ग्रो करो, 3 महीने 4 महीने में जब उस पर फ्रूट आएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये किस किस्म की वैरायटी है। अब ऐसा हो गया कि कोई भी कैरेक्टर जो रहता है प्लांट में, वो रहता है उसके अंदर डीएनए क्या है उस पर। आजकल नए टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो गए कि आप डीएनए लेवल पे प्लांट में पता कर सकते हो कि क्या आपको उसके अंदर कैरेक्टर आएंगे। अच्छा, ये डीएनए अगर पौधे का आप लेते हो तो उसका क्या पत्तियों से लेते हो या जड़ से, तने से? आज डीएनए तो प्लांट के पूरे हर पार्ट में रहेगा, तो उसके तने से भी ले सकते हैं, पत्ती से भी ले सकते हैं, जड़ से, सब पार्ट से ले सकते हैं। हम लोग नॉर्मली पत्ती से लेते हैं, बाकी अगर आप प्लांट को कोई भी पार्ट दे दो तो उससे हम लोग डीएनए निकाल सकते हैं। तो फिर ये चेंज के अब रंग ऐसा करेंगे, शिमला मिर्च को आपने नारंगी और पीला बना दिया, प्रकृति ने हरा दिया था, ये सब कैसे करते हैं? ये सब एक्चुअली जैसे सारे प्रयोग जालना के ही है, ये सब जालना के। तो अगर अपन बात करते हैं तो रिसर्च में, जैसे शिमला मिर्च में हमारे पास 1000 से 1500 अलग अलग किस्में हैं। तो ये किस्में ओरिजिनली इंडिया में होगी, बाकी हो सकता है कई दूसरे देशों से भी आई होगी। और जैसे अलग अलग वेराइटीज़ को आपस में क्रॉस करो तो कभी आप चाहते कुछ और कभी कुछ नया निकल जाता है। तो उस टाइप में जो नया निकलता है उसको फिर हम धीरे धीरे डोमेस्टिकेट कर लेते हैं, उसको स्टेबल कर लेते हैं, उस तरह से होता है। प्लस ऐसा होता है कि कभी कभी नेचर में म्यूटेशन हो जाते हैं, तो नेचुरल म्यूटेशन से 99.9% तो खराब होते हैं, बाकी कभी कभी 0.001% या उससे भी कम रेशियो में पॉजिटिव म्यूटेशन नेचर में इंड्यूस होते हैं। अच्छा, एक आम लोगों के दिमाग में, मेरे जैसे लोग दिमाग में एक बात ये आती है कि जैसे सीजनल सब्जियां हैं, जो जाड़े की सब्जियां हैं, अगर वो गर्मी में बिक रही हैं तो जो न्यूट्रिशन उनको जाड़े में मिलता है वो आपके ये साइंटिफिक प्रयोग से, आपके हाइब्रिड सीड्स से जो सब्जियां आती हैं, वो न्यूट्रिशन कम हो जाता है या वही रहता है? आज न्यूट्रिशन में इन जनरल कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आज हम लोग जैसे आज फार्मर कैसा है, किसान मेन सीजन में तो सब्जी उगी जाती है, आज उसके लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, बाकी किसान को नया क्या देंगे। तो किसान को हम लोग का यही प्रयत्न रहता है कि ऑफ सीजन में भी उसको अच्छा सब्जी उग जाए। लेकिन लोग तो समीर जी, जितनी मेरी जानकारी उस हिसाब से मैं सवाल पूछा, लोग ये कहते हैं रीजनल एंड सीजनल, हिंदुस्तान में जिस की अलग अलग रीजन में अलग अलग सीजन में चीजें आती, आप तो वो तोड़ी दे रहे हो जो प्रकृति का चल रहा है। आज ऐसा होता है कि जैसे आज बहुत सारे पुराने अपने पास मिथ्या बोलो या कंसेप्शंस है, जो कहीं कहीं सच भी है, कहीं कहीं नहीं भी है। जैसे आज अगर अपन न्यूट्रिशन की बात करें तो हम लोगों के पास न्यूट्रिशन में भी काम होता है। तो न्यूट्रिशन में जैसे अगर अपन कैरेट में बात किए तो कैरोटीन रहता है, टमाटो में बात किए तो लाइकोपीन, एंथोसाइनिन, ये रहता है। तो आज हम लोगों के हाथ में कि उसको कितना बढ़ा सकते हैं। तो आज कैसा होता है, हर चीज़ का बैलेंस रखता है। जैसे अगर देसी टमाटो की बात करें तो खट्टा होता है, बाकी उसमें लाइकोपिन कंटेंट ज़्यादा होता है। अब अगर लोगों को अच्छा टेस्ट भी चाहिए
तो आपको थोड़ा खट्टापना कम करना है तो लाइकोपिन कंटेंट कम होगा। तो जैसा लोगों को चाहिए वैसे दे सकते हैं। तो आज फार्मर्स के या कंज्यूमर के माइंड में रहता है कि हाइब्रिड बोले तो न्यूट्रिशन कम या ऑफ सीजन में न्यूट्रिशन कम, ऐसा कुछ बचा नहीं। आपको जिस टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए, आपको जो सीजन में चाहिए दे सकते हैं, बस लेने को तैयार रहना चाहिए। एक लोग कहते हैं कि ये जो हम लोग जाते हैं जैसे कुकुम्बर गाजर लेने, तो कहता है ये देसी वाला या हाइब्रिड वाला। तो देसी वाले तो साइज में छोटे होते हैं और हाइब्रिड जो है साइज में बड़े होते हैं। बहुत चर्चा ये नहीं लगती ये लौकी जो हाइब्रिड वाली है लंबी है, तो लोग आम लोग ये कहते हैं इसमें इंजेक्शन डाला हुआ है। आज कहीं कहीं आप जो बोले वो भी होता है कि कहीं कहीं प्रोडक्ट को अच्छा लुक देने के लिए कुछ कुछ किसान उसमें कुछ आर्टिफिशियली मैनिपुलेट कर भी लेते हैं, ज़्यादा दवाई डाल के, ज़्यादा खाद डाल के, जो कि करना नहीं चाहिए। इंडिया में गवर्नमेंट के रेगुलेशंस पेस्टिसाइड यूज़ में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, जो कि लॉन्ग टर्म में हो जाएंगे, मुझे आशा है। बाकी देखा जाए तो आज जैसे कंज्यूमर को प्रोडक्ट चाहिए, हम लोगों की इच्छा वही होती है कि वैसे ही प्रोडक्ट बनाए तो ही वो मार्केट में चलेंगे। तो जैसे आज देखोगे देसी टाइप में बहुत अच्छे अच्छे टमाटो कंपनीज ने बनाई है। आपने लौकी में बात की, लंबी लौकी भी है, छोटी भी है। फिर कंज्यूमर और फार्मर को जो पसंद आए, जिसके लिए वो पैसा दे, वो प्रोडक्ट किसान लगाएगा। तो सब चीज़ पॉसिबल है और उसमें हर जगह 10 अच्छी चीज़ें तो कहीं कहीं चैलेंजेस रहेंगे, जहाँ फार्मर ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ कर रहा है। हम लोग भी एडवाइस करते हैं कि इतनी दवाई मत वापरें, कम वापरें। चलिए आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। वैसे तो मैं सियासत की बात करता हूँ, लेकिन जहाँ जाता हूँ वहाँ की जगह भी आपको इसलिए दिखाता हूँ कि अगली बार जब आप बिना सीजन वाली सब्जी खरीदने जाएं, जब सब्जी की दुकान पर आपको शिमला मिर्च रंगीन दिखाई दे, पीले और नारंगी, तब आपको जालना याद आएगा। तब समझ में आएगा कि ये क्रांति जालना की धरती से हुई थी। तो अब मैं शिमला मिर्च में हमारे पास 1000 से 1500 अलग अलग वैरायटी है। आप अगर जनवरी में आओगे तो आपको कलर पेंट जैसे शिमला मिर्च मिल जाएगी। आप बोलना कि ये शेड कलर का चाहिए, हम लोग आपको उस टाइप का कलर शेड दे सकते हैं। करामात। वैसे जब मैं इनसे मिला आकर और जानकारी लिया